मैया ने लाला के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन दिए खावे को। ठाकुर जी नंद भवन के बगीचा में आए और बगीचा में आकर के ग्वाल वालों के लिए माखन मिश्री बांट दिए, ग्वाल वालों के लिए फल मेवा बांट दिए। और ठाकुर जी ने आज ब्रज की रज अरोगी, भगवान ने मिट्टी खाई। कोई लीला करते हैं उसके कई कारण होते हैं। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई है? पूतना का जहर पी करके अंदर के ब्रह्मांड अपवित्र हो गए हैं। ब्रज की रज अरोग करके उनको पवित्रता प्रदान कर रहा है। ये ब्रज की रज कैसे बनती है पता है? कृष्ण और राधा नृत्य करते हैं, नाचते हैं, तरह तरह से हाथों में हाथ डाल करके, कमर में हाथ डाल करके, एक दूसरे के साथ घूम फिर करके। हम लोगों के तो नाचते नाचते पसीना आ जाए रिगड़ो तो मेल बनता है, लेकिन ठाकुर जी को जो पसीना आता है उससे जो बनता है उसे मेल नहीं कहते, उसे अंगराग कहते हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के अंगों का कर्षण करते हुए जब नृत्य करते हैं, अंग से अंग के रिगड़ने से ठाकुर जी का जो अंग राग है वो कण कण होकर के गिरता है और वो ही ब्रजरज बनता है। ब्रजरज को कभी हाथ में लेकर के देखो, कभी काली कभी सफेद, उसमें जो श्याम वर्ण के कण हैं वो कन्हैया के अंग से उत्पन्न हैं और जो श्वेत कण हैं वो राधा रानी के अंगों से उत्पन्न हैं। इसलिए जब भी ब्रज में जाएं ब्रजरज को माथे से लगाना चाहिए। हमारे यहाँ एक जगह रमण रेती, वहां लोग लुढ़कते हैं आकर के, ऐसा आप जान करके आनंद लेते हैं कि ब्रजरज पूरे शरीर से लग जानी चाहिए। और ऐसा भी मान्यता है, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, अपने लिए करके देखा है। शरीर में कोई बीमारी हो, गिरिराज जी की परिक्रमा में ब्रजरज में जाकर के लेट जाओ और गिरिराज बाबा को प्रणाम करते हुए लोट लगाओ, सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताओ, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाओ। ब्रजरज की महिमा अमर, ब्रजरस की है खान, ब्रजरज माथे पर चढ़े ब्रज है स्वर्ग समान। भोली भाली राधिका भोले कृष्ण कुमार, कुंज गलिन खेलत फिरे ब्रजरज चरण पखारे। ब्रज की रज माटी बनी अबीर, कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रज वीर। भगवान मट्टी क्यों खा रहे हैं? पूतना मारी, तृणावर्त मारा, शकटासुर मारा। लोग मुझे भगवान नहीं समझ ले, मैं तो छोटा बच्चा हूं। और छोटे बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं। अपना बाल रूप प्रकट करने के लिए भगवान ब्रजरज अरोगे। भगवान ने मट्टी क्यों खाई? सफेद चीज खा के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैया इलायची खवा देती, कभी चूल्हे की राख चटा देती, आज मैया कछु खवानो भूल गई। भगवान ने आज जान करके ब्रज की रज अरोगी। ग्वाल वालों ने आकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अरे भैया यहां करके कह रहे हो, वहां मना क्यों नहीं करी? नाई करे बरे जो नहीं माने, याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। आंध में देखो भगवान गैया बंसी बजाते हुए आ रहे, यशोदा जी ने बंसी खींच ली और डांट करके कहने लगी, कस्मात् मृदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, वदन्ति तावकाये ते कुमारास्ते अग्रजोप्यम। क्यों रे ढीठ, तेने मट्टी खाई है? माँ को बहुत बड़ा अधिकार दिया है भगवान ने। अगर हमारा बेटा घर से निकल करके सन्यासी बन जाए, संत बन जाए, पिताजी सामने से आ रहे हैं
तो पिताजी का कर्तव्य बनेगा वो संत रूप में बेटे को प्रणाम करे। लेकिन मां यदि सामने से आ रही है, चाहे वो शंकराचार्य के पद पर क्यों ना विराजमान हो जाए, कितने भी बड़े पद पर विराजमान हो जाए, मां आ रही है तो वो जो पटाधीश है, जो बड़े पद पर बैठा है, उसे ही मां को प्रणाम करना पड़ेगा। आज मैया लाला को धमका रही है, क्यों रे कन्हैया तेने मट्टी खाई? कौन कह रहा मैया मैंने मट्टी खाई? बदंती ताब का एते, तेरे ग्वाल वाल कह रहे हैं। ओहो मैया, ये सबरे के सबरे कबड्डी में मोते हार जाएं तो उसे पिटवावे के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं मैया। नहीं कन्हैया, तेरो बड़ो भैया भी कह रहे हो कि तेने मट्टी खाई। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्ष पश्य में मुखम। अरे मैया मैंने मट्टी नहीं खाई है, और जो तो विश्वास नहीं होए तो मेरो मोहड़ो खोल करके देख ले। चल कन्हैया मुंह खोल करके देखा। भगवान ने अपना मुखारविंद खोला और अपने मुख में अनंत कोट ब्रह्मांड प्रकट कर दिए। अब मैया चकाचौंध, अरे ये मैंने क्या किया? जो जगत के नियंता हैं उनको मैंने बेटा मान करके गलती करी है। मैया हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कर रही है। एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशयलिंग भेदम, सोनोस्तनो वीक्ष विदारतास्ये ब्रजम सहात्मानम वाप शंकाम। यशोदा जी ठाकुर जी को प्रणाम कर रही। ठाकुर जी ने देखा ये लीला तो ठीक नहीं हो रही है। अगर हमारी मैया हमें प्रणाम करेगी तो कलयुग में तो बच्चे अपनी अपनी माताओं से पैर दबाया करेंगे, कैसे सम्मान करेंगे? ठाकुर जी ने एकदम से लीला बदल दी। मैया बहुत जोर की भूख लगी है, कछु खावे को दे। कितनी जोरदार साइकोलॉजी है कि माँ के पास जाते ही अपने आप भूख लग जाती है। हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे, सीता जी से वार्तालाप हुआ और सोई भूख लगी। भूख लग रही है, क्यों? बोले अब तक रास्ता में जितने लोग मिले वो खाने वाले मिले। सुरसा मिली मैं खा जाऊं, लंकनी मिली मैं खा जाऊं। दुनिया तो मांगती है कि हमारे लिए कुछ दो, हमारे लिए कुछ करो। केवल एक माँ है जो कहती है कि ले बेटा कुछ खा ले। माताओं के पास जाते ही खाने पीने की बात होना स्वाभाविक ही है। मैया भूख लग रही है, रोटी दे दे। देरी मैया दही माखन रोटी। ओ मैया अगर ताजी रोटी नहीं हो तो बासी दे दे, मैं वही माखन से खा लूंगा। नहीं कन्हैया मैं तो रोटी नहीं दूंगी। क्यों? कन्हैया मोह तो तेरे मोहड़े में ब्रह्मांड दिखवे लग गए हैं। अच्छा मैया अब मैं तेरी चालाकी समझ गए हो। जो तो मोहे मोहड़े में, जब तो मोहे रोटी नहीं देनी होए तो मेरे मोहड़े में ब्रह्मांड दिखवे लग जाए। अरे मैया अगर ब्रह्मांड से पेट भर तो मैं तेरे घर में काय को जन्म ले। तो देरी मैया दही माखन रोटी। मैया सोच रही है लाला बात तो पहली जैसी कर रहे हो, पर मैं रोटी नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी मैया? कन्हैया मोह तेरे मोहड़े में ब्रह्मांड दिख रहे हैं। मैया ये बार बार ब्रह्मांड 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 काय से गए ब्रह्मांड? लाला तेरे मोहड़े में सूरज चंदा तारे पूरी दुनिया दिख रही है मैया? मेरे मोहड़े में पूरी दुनिया दिख रही है। हमारो पड़ोसी है बाकी गैया खो गई है, न देखियो मोहड़े में का घूम रही है, बेचारे ला करके दे दे। मैया भूख लग रही है। कन्हैया एक बार दोबारा मुंह खोल करके दिखा। ले मैया देख ले। अब की बार भगवान ने सारी लीला समेट ली।
अब मैया बार बार मुख में देख रही है, कछु नहीं देख रहे हो। ठाकुर जी मैया की गोदी में बैठ गए। मैया एक बात बता, ऊपर के 4 दांत आ गए, नीचे के 4 दांत आ गए, अगल बगल की 2-2 डाढ़ आ गई। और ये मैया मेरे अक्कल डाढ़ कब आएगी? मैया ने लंबे हाथ जोड़े, नहीं आए तो ही चोखो। बोलो यशोदा के लाला की जय।